अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन पेपर सॉल्यूशन। हमने आपको डेमो दिया था, मैंने और सर इमरान अब्बासी ने। अब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए है। वन पेपर एमसीक्यूज़ की जितनी भी हैं, जिसमें IBA 5 to 15 आ गया, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर और इस तरह के जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं, एक साथ हम इंशाल्लाह सबकी तैयारी करवाएंगे। लेकिन एक दो चीज़ें हैं कि जो टॉपिक डिफरेंस हैं दोनों में, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको अलग से हम कवर करेंगे और उनका अलग से नाम भी होगा। अभी हम पाकिस्तान अफेयर इंडो पाक हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इंडो पाक का नहीं है, लेकिन ये जियोग्राफी के या जियोलॉजी के बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं। इसको हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस हैं ऐसे। ये इंडो पाक शुरू करने से पहले मैंने समझा कि आपको आपके लिए सही रहेगा, इसलिए मैंने ये कुछ चीज़ें दी हैं और तकरीबन 10 से 15 किताब पढ़ के ये मैंने टॉपिक तैयार किया है आपके लिए। इस तरह आगे भी रिसर्च वर्क आपके साथ शेयर किया जाएगा। नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन नियोलिथिक एज मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इससे पहले दो और एजेस भी हैं, वो है मीजियोलिथिक एज एंड स्टोन एज। मीजियोलिथिक, एक मीजियोलिथिक एज है और दूसरी है स्टोन एज। इन दो एजेस के बाद एक दौर है इंसानों की, ये दोनों मीजोलिथिक और स्टोन एज, जब लोग केव्स में रहते थे, गार में रहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। नोमैड मैन जो इधर उधर रहते थे, नोमैड मैन, उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट की। सेटलिंग जब उन्होंने स्टार्ट की, रहना शुरू किया फ्लॉक्स में। मैन इज़ ग्रीगोरियस बाय नेचर, वो सोसाइटी में रहना पसंद करता है। जब वो सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया उन्होंने आपस में मिलजुल के, तो उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, वो कौन सी एज है, उसको हम नियोलिथिक एज बोलेंगे, नियोलिथिक एज। उसके बाद आती है मेटल एज, यूजेज ऑफ स्टोन्स एंड कापर। जब कापर और स्टोन को यूज़ किया गया, इंसानों ने यूज़ किया, उस दौर को हम मेटल एज कहते हैं। और उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग 5000 4000 BC बिफोर क्रिस्ट, बिफोर द क्रूसिफिकेशन ऑफ हज़रत ईसा, उसको बिफोर क्रिस्ट कहते हैं। और AD एनो डोमिनाई, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस साल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई थी या सूली पे चढ़ाया गया था, उसको हम क्या कहते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड एनो डोमिनाई। जिस रूलर ने दिया था उसका नाम था पोलिटस, अरबी में उसको पेलातोस कहा जाता है। ये हमारे बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ आएंगी, डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उस पर हम वापस आ जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ऑक्यूपेशन था लोगों का मेनली, वो क्या था, एग्रीकल्चर। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो स्प्रेडेड थी, इट वाज स्प्रेड ओवर, एक चीज़ और है, सिटीज़। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ कौन सी थी, मेनली इसकी 2 सिटीज़ थी। एक डेवलप्ड सिटीज़ मोइनजोदड़ो, मोइनजोदड़ो एक सिटी थी, और दूसरी सिटी थी इसकी हड़प्पा। मोइनजोदड़ो लाड़काना में है और हड़प्पा पंजाब में है। मोइनजोदड़ो जो है वो इंडस रिवर पे है, रिवर इंडस, इंडस रिवर या रिवर इंडस एक ही बात है, इंडस रिवर पे है। और हड़प्पा जो है वो 2 रिवर्स के बीच में है, इंडस और झेलम। हड़प्पा इंडस एंड झेलम, इन 2 रिवर्स पे है। ये 2 डेवलप्ड सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उस दौर में दो सिविलाइजेशन और भी थी, एक गिंदारा और दूसरी सुमेरियन, इस पे बाद में आते हैं, पहले थोड़ा इंडस को देख लें। ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर इंडस वैली लोगों का, और इट वाज स्प्रेड, और ये कहाँ कहाँ तक थी, सिंध, पंजाब, सिंध में उसका था मोइनजोदड़ो, पंजाब में उसका हड़प्पा, और उसके अलावा ये कश्मीर में इट वाज स्प्रेड ओवर सिंध, पंजाब
कश्मीर, यूपी और राजस्थान इंडिया का, जो राजस्थान है और यूपी भी इंडिया का है, एंड गुजरात, इंडियन गुजरात तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज स्प्रेड ओवर। और उसके अलावा इसकी जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो थी द्राविडियन। स्क्रिप्ट इसकी थी द्राविडियन। रुबीनाबड़ो की गज़ल है ना, आसाम पान दरावड़, सिंधी लैंग्वेज जो है वो द्राविड़ी स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। पीपल यूज्ड, उस ज़माने में पीपल क्या इस्तेमाल करते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, बट नॉट आयरन। लोहे का इस्तेमाल ये लोग नहीं जानते थे। लोहे का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं होता था। सिग्निफिकेंट फीचर्स भी थे इसके कुछ। सिग्निफिकेंट फीचर्स में SF सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या क्या थी इसकी, बर्न्ट ब्रिक्स बिल्डिंग, लोहे की, सॉरी लोहे नहीं, पक्की ईंटों का मकान थे, BUL बिल्डिंग्स। बर्न्ट ब्रिक्स पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें नहीं, पक्की ईंटों के मकान थे, एक उसका डिस्टिंक्टिव फीचर था। और दूसरा इसका डिस्टिंक्टिव फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आते हैं, वो था टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज। 5000 साल पहले कबल मसीह वो भी टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज। आज की हमारी ड्रेनेज हमसे सेट नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में ये लोग टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज करते थे। और उसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं कि यहाँ से क्या मिला है हमें, डांसिंग गर्ल मिली है। वो किस डांसिंग गर्ल किसकी बनी है, ब्रोंज की। डांसिंग गर्ल ब्रोंज से बनी हुई है, ब्रोंज, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, एक सींग वाला जानवर मिला था, ऑक्स था, कार्ट थे, कार्ट दांत गाड़ी जिसको बोलते हैं, कार्ट। और एक चीज़ और, एक डाउटफुल क्या था इसमें, एक जानवर की एग्जिस्टेंस डाउटफुल थी, वो कौन सा था, वो केट थी। केट जो बिल्ली है वो डाउटफुल है, इंडस से मिली है या नहीं इसका कुछ पता नहीं है। और यूजेज के हिसाब से क्या हमने पढ़ा था कि ये लोग यूज़ करते थे गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज बट नॉट आयरन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्री आर्यन सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये मैंने आर्या ये लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं, पहले देखते हैं इसको। प्री आर्यन सिविलाइजेशन बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्यों, ड्यू टू एविडेंस ऑफ कापर के यूजेज की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, प्री आर्यन सिविलाइजेशन, कापर के यूजेज की वजह से, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और फीचर या एक और चीज़ क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड रिलेशंस विद सुमेरियन सिविलाइजेशन, इसके साथ ट्रेड रिलेशंस भी थे। और इंडस वैली और सुमेरियन सिविलाइजेशन में क्या कॉमन था, सिमिलरिटीज़ थी सील्स की, सील्स मोहरें, स्टेम्स, सील्स स्टेम्स एक जैसी पाई जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में और सुमेरियन सिविलाइजेशन में। ट्रेड रिलेशन भी थे इनके आपस में। और उसके अलावा अब हम आ जाते हैं ये दो सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन और दूसरी हमारी सुमेरियन सिविलाइजेशन। गंधारा सिविलाइजेशन की जो मेजर सिटीज़ थी वो थी टेक्सिला और KPK के शहर, जिस तरह पेशावर हो गया, मर्दान, तख्तबाई, ये सिटीज़ थे मेजर गंधारा सिविलाइजेशन के। और सुमेरियन सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया।
इराक का पुराना नाम है। और इसकी सुमेरियन सिविलाइजेशन की एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली आती है, इट इज़ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इट वाज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे ओल्ड कौन सी थी? ये वाली सुमेरियन सिविलाइजेशन, इट वाज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसकी एक और डिस्टिंक्शन ये है। अब आ जाते हैं हम वापस आर्यन पे। आर्या दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से आए थे इंडिया, यहाँ पे सेटल हुए थे। और ये तकरीबन अराउंड 2500 BC, 2500 BC ये इंडिया में आए थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे, ये था यहाँ तक। उसके बाद की जो हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है, हमें मिलती है डायनेस्टीज़। राय डायनेस्टी, जो राय डायनेस्टी थी उसका कुछ हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री इतनी नहीं मिलती। बस ये हमें पता है कि राय डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी से पहले थी। ब्राह्मण डायनेस्टी, इसको हम चच डायनेस्टी भी बोलते हैं। ब्राह्मण डायनेस्टी को चच डायनेस्टी भी कहते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट जो रूलर था इसका वो था राजा चच। ये राजा डायर का वालिद साहब था। इसको हम चच डायनेस्टी भी कहते हैं और ब्राह्मण डायनेस्टी भी कहते हैं। चच डायनेस्टी या ब्राह्मण डायनेस्टी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? चचनामो। चचनामो, ये चचनामा, ये सिंध की रिकॉर्डेड हिस्ट्री की ऑथेंटिक बुक है। फर्स्ट चचनामो, ये पहले अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी चचनामो, चचनामा, लेकिन बाद में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। जिसने पर्शियन में ट्रांसलेट किया था उसका नाम अक्सर आता है क्वेश्चंस में, अली बिन हामिद कूफ़ी। SPSC में इस तरह के क्वेश्चन और FPSC में आते हैं। लेकिन IBA से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, चच डायनेस्टी, इसको ब्राह्मण डायनेस्टी भी कहा जाता है। राजा डायर इसका लास्ट रूलर था। ये हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राजा डायर और मोहम्मद बिन कासिम। दो और चीज़ें यहाँ पे बस बता दूँ, लेक्चर को एंड करते हैं, टाइम हो गया है 13 मिनट्स। तो फिर मसला होता है आप अपलोड करने में और आप लोगों को पहुँचाने में। अली बिन हामिद कूफ़ी ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। और चचनामे के मुताबिक जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध पे, राजा डायर पे या ब्राह्मण डायनेस्टी के ऊपर सिंध में, तो चचनामे के मुताबिक वो 8 बोट्स लेके आया था। 8 बोट्स के साथ उसने हमला किया था और तकरीबन 15,000 सोल्जर्स के साथ। इस तरह के क्वेश्चन आप IBA से STS से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। राजा डायर पे हमला किया था सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, इंशाल्लाह मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।